नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव न्यूज़। यूथ एजेंडा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ताजनूर परवीन। देखते रहिए फतवा से गौरव कुमार की रिपोर्ट। हिंदू के देवता मुसलमान के पीर थे संत कबीर। आचार्य गद्दी कबीर पीठ फतवा में कबीर मठ के संरक्षक महंत ब्रजेश मुनि महाराज जी के पावन सानिध्य में आयोजित कबीर कथा के अंतिम दिवस पर कथावाचक हृदय नारायण झा ने कबीर कथा में सतगुरु कबीर साहिब का प्रसंग बताते हुए कहा कि देवता मुसलमान के पीर थे। हिंदू के देवता मुसलमान के पीर थे संत कबीर। समाज में जो भ्रांति थी काशी में मरने से है स्वर्ग प्राप्त होता है, लेकिन सदगुरु कबीर साहिब ने बताया कि यह भ्रांति है, क्योंकि परमात्मा को बजने वाला व्यक्ति चाहे काशी में मरे या मगहर में मरे या मरे अपने घर में, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष जरूर मिलता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब ने कहा, क्या काशी क्या मगहर, उसर जो हृदय राम बस मोरा, जो काशी तनत बजे कबीरा राम कौन निहारा। इसलिए कबीर सदगुरु कबीर साहिब ने जो समाज में भ्रांति थी उसे मिटाने के लिए काशी छोड़ा। अपने शिष्यों के साथ संवत 1575 में माघ शुक्ल एकादशी को मगहर के लिए प्रस्थान किए। वास्तव में सदगुरु कबीर को मगहर का कलंक मिटाना था। सदगुरु ने उसर मगहर को हरा भरा करने हेतु आमी नदी को प्रकट किया। लगभग 10 महीने की सदगुरु कबीर मगहर में रहे। अंत में सदगुरु कबीर ने हिंदू मुसलमान सभी शिष्यों को अंतिम संदेश सुनाया। प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाने के लिए कहा। इसके पश्चात सदगुरु कुटीर में प्रवेश आसन पर लेट गए। शिष्य ने उन्हें चादर ओढ़ाई, द्वार बंद किया। शिष्य बाहर आए। सभी शिष्य अंतिम क्रिया हेतु विचार करने लगे। हिंदू अग्नि संस्कार करना और मुसलमान दफनाना चाहते थे। दोनों ने सदगुरु पर अपना अधिकार बताया। वह सदगुरु का अंतिम संदेश भूल गए। दोनों में युद्ध थन गई। उसी समय आकाशवाणी हुई, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्धावस्था कर डाली। यह सुनते ही सब स्तब्ध हो गए। उन्होंने अंदर जाकर चादर के नीचे केवल पुष्पों का ढेर था, शरीर नहीं था। हिंदू और मुसलमान ने चादर और फूलों को आधा आधा बांट लिया। हिंदू शिष्य ने विधि पूर्वक फूलों की समाधि बनाई, वहीं मुसलमानों ने मज़ार बनाई। आज भी समाधि और मज़ार सदगुरु कबीर की लीला की गवाही देते हुए प्रेम और एकता का संदेश देती है। अंतिम दिवस की कथा में पधारे पूर्व विधायक सतीश कुमार की इस अवसर पर अरुण कुमार पांडे, समाज सेवी प्रेम कुमार ने भी उद्गार व्यक्त किया। इस अवसर पर कबीर पंथ के संत महात्मा उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु न्यास समिति के सदस्य संत विवेक मुनि, संत अशोक दास, संत महेश मुनि, संत कौशल मुनि। कार्यक्रम के पश्चात भंडार की व्यवस्था भी की गई। बीजक बतावे बीज को, जो बीज गुप्ता होए, शब्द बतावे जीव को, जाने बिरला होए। ये कबीर साहब का बीजक है। बीजक का अर्थ होता है बीज। बीज अंकुर से ही बहुत बड़ा उसका विस्तार होता है। तो उसी प्रकार हमारा कथा जो है ये हम और जगह करवाएंगे। कबीर कथा आचार्य कबीर पीठ से श्री गणेश कर दिया हूँ
और आगे अभी हमको जालंधर में भी जाना है पंजाब। कुछ भक्त लोग बुला रहे हैं महाराज जी यहाँ भी आइए कथा कभी सुनाइए, हम लोग वहाँ भी करेंगे कथा। दिल्ली में कुछ भक्त लोग हैं, कुछ सिख सरदार पंजाबी भी हमसे जुड़े हुए हैं, जुड़ना ही चाहिए क्योंकि गुरु नानक देव जी का यह स्थान है, उनका चरण आया है। तो हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग सिख सर्किट बनने, कबीर सर्किट के साथ जुड़े और यहाँ पर एक पर्यटक स्थल हो, लोगों का आवागमन हो, यहाँ लंगर प्रसाद कोई भी व्यक्ति आए उसको भोजन मिलता रहे, दवा बीरो मिलता रहे, यहाँ हॉस्पिटल खुले, इतनी ज़मीन है वो सत्कर्म में आ जाए, समाज के कल्याण में आ जाए। अभी थोड़ा दिन पहले कबीर वाटिका आप लोगों ने वो शिलान्यास किया ना, उस दिन पौधा उधार लगाए। अब हम लोग अभी कल मंत्री से भी बात हुआ है, बोला कि हमसे जितना हो सके पर्यावरण के द्वारा मैं करूँगा। और नगर निगम को तारकेश्वर प्रसाद जी के भी नाम लिए जो डिप्टी सीएम है, जो भी काम होगा जो विधिवत उसमें फंड आएगा तो होगा। अभी पुनः हम एक कबीरातन आई हॉस्पिटल जो चलता था वो बंद हो गया है, करेंगे। ये जन कल्याण काम है, बूढ़ा बूढ़ी को ही ज़्यादा मोतियाबिंद होता है, तो माता पिता बूढ़ा बूढ़ी जितने होते हैं कष्ट होते हैं। तो मेरा हार्दिक इच्छा है कि हॉस्पिटल फिर से चालू हो और इसमें आप लोगों का भी सहयोग मेरा चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधु को धन्यवाद।